कथा का द्वितीय दिवस संतों के सानिध्य में, चामड़ मैया के सानिध्य में, श्री शंकर भगवान के सानिध्य में जो कथा का आयोजन हुआ है। और कल कलश यात्रा थी। जितने भक्तों ने भाग लिया भगवान की यात्रा में सभी धन्यवाद के पात्र हैं। ये गंगा श्रीमद् भागवत रूपी गंगा, ये ज्ञान गंगा चल कर के आपके गांव, आपके क्षेत्र में आई है। गंगा तो एक वो भी है जो हमारी भारत भूमि पर बह रही है। हम जाते हैं स्नान करने, नहा लो तो पवित्र कर देती है, पवित्र कर देती है और पाप रहित कर देती है जीव को, पी लो तो तृप्त कर देती है। ये भी गंगा है, वो भी गंगा है। दोनों गंगाओं में अंतर है। क्या अंतर है? उस गंगा में हम एक बार नहीं 50 बार गए, नहा लेते हैं, पाप हरड़ी है, वो पाप रहित कर देती है जीव को। लेकिन मन में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत दूर तक जीव, बहुत दूर तक लोग जाते हैं। गंगा नहाने में हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते समय मन में ख्याल आ गया। क्या ख्याल आया? तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। फिर गंगा नहाने से क्या फायदा, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा। शरीर ये तन धुल गया, यदि मन नहीं धुला, मन में परिवर्तन नहीं हुआ तो भैया उस गंगा में भी नहाने से कोई फायदा नहीं है। ये गंगा, ये ज्ञान रूपी गंगा, उस गंगा को भी भागीरथ लाए थे और इस गंगा को भी भागीरथ लाते हैं। उस गंगा को भागीरथ लाए, ये गंगा भी ज्ञान रूपी गंगा, इसे भी भागीरथ लेकर आते हैं। संतों का अनुभव है भागीरथ 4 प्रकार के माने जाते हैं। एक भागीरथ वो उस गंगा को लेकर आए अपने पूर्वजों के लिए, उनके उद्धार के लिए, जो आज भी जीव के लिए पापहरड़ी है। दूसरे नंबर के भागीरथ वो माने जाते हैं जो उस गंगा तक अपने माता पिता को कावड़ में बिठा करके लेकर के गए थे, जिन्हें भारत का बच्चा बच्चा जानता है, जिनका नाम था श्रवण कुमार। अनुभव है संतों का ये। दूसरे नंबर के भागीरथ माने जाते हैं। तीसरे नंबर के भागीरथ वो माने जाते हैं जो न तो उस गंगा को ला सके, न गंगा तक अपने माता पिता को ले जा सके, लेकिन भागवत रूपी गंगा, इस ज्ञान रूपी गंगा को अपने गांव में, अपने क्षेत्र में लाए, वह तीसरे नंबर के भागीरथ हैं। और एक बार जोरदार तालियां महाराज जी के लिए, क्योंकि महाराज ये ज्ञान रूपी गंगा हर किसी के बस की बात नहीं होती है, हर कोई नहीं ला पाता। ये भी भागीरथ है और इस भागीरथ होने में जिनका थोड़ा सा भी सहयोग रहता है उनका कल्याण हो जाता है। महाराज चौथे नंबर के भागीरथ वो माने जाते हैं कि न तो उस गंगा को ला सके, न गंगा तक माता पिता को ले जा सके, न इस ज्ञान रूपी गंगा को ला सके, लेकिन जहां ये गंगा बह रही हो, भागवत कथा जहाँ चल रही हो, ये गंगा जहाँ भी बह रही हो, इस गंगा में अपने बूढ़े बड़ों को, अपने क्षेत्रवासियों को जो चला नहीं जा रहा, उन बाणों के द्वारा उंगली पकड़कर इस गंगा में छोड़ दिया जाए, वह चौथे नंबर के भागीरथ हैं। और इन भागीरथों को कुछ करना नहीं पड़ता, बस जिन्हें चला नहीं जा रहा उन्हें पकड़ करके इस गंगा में छोड़ दिया, वह चौथे नंबर के भागीरथ हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और महाराज इस गंगा को लेकर के आए हैं महाराज जी। कुछ लोगों का, खैर हर जगह की ये बात है, चर्चा है, कुछ लोगों का मत ऐसा होता है समय ठीक नहीं है, लेकिन महाराज धर्म के लिए, भगवान की कथा के लिए, भजन के लिए कौन सा समय देखा जाए। हालांकि हमारे पुराणों में, शास्त्रों में ये भी वर्णन है कि शुभ काम जितना जल्दी हो सके कर देना चाहिए। तो ये गंगा, कुछ लोगों का मत होगा बोले ठीक समय नहीं, वर्षा का मौसम, लेकिन भैया धर्म के लिए कभी कोई वर्षा नहीं देखी जाती, धर्म के लिए कभी मौसम नहीं देखा जाता, धर्म के लिए कभी तारीख नहीं देखी जाती। जितना हो सके धर्म करना चाहिए, कर देना चाहिए। ये तो हमारे शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं।
और ये श्रीमद् भागवत महापुराण वेद व्यास जी ने जिसे लिखा, सरस्वती नदी के किनारे बैठे मन बड़ा चिंतित है, 17 पुराणों को रच दिया लेकिन मन शांत नहीं हुआ। नारद जी का आगमन होता है। नारद जी ने कहा क्या बात है, इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े विवेकवान और तुम्हारा मन चिंतित है, कारण क्या है? क्या बताऊं नारद जी, 17 पुराणों को लिखा लेकिन मन शांत नहीं हुआ। क्या किया जाए, क्या करूं मैं? वेदों की रचना करी मैंने, शास्त्रों की करी, लेकिन फिर भी ये मन शांत नहीं हो रहा। ऐसा क्या लिखूं, ऐसा क्या जिसका वर्णन करूं इस मन को शांति मिले? तब नारद जी ने कहा, हे वेद व्यास जी, आप एक पुराण की रचना कीजिए, उस पुराण में भक्ति से भरपूर, जिसमें भक्ति भरपूर हो, ऐसा कोई पुराण रचिए, मन को शांति न मिले तब कहना। और जो नारायण ने, परमात्मा ने, हरि ने 4 श्लोक ब्रह्मा जी को दिए थे और वही 4 श्लोक ब्रह्मा जी ने नारद को दिए थे और वही 4 श्लोक यहाँ नारद जी ने वेद व्यास को दिए हैं। और वो 4 श्लोक जिनमें परमात्मा ने अपने स्वरूप का वर्णन किया है और उन्हीं 4 श्लोकों से श्री वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों की रचना कर डाली। कितना विवेक रहा होगा, कितना ज्ञान रहा होगा। 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों की रचना। और वो 4 श्लोक क्या है? नारद जी ने श्री वेद व्यास को दिए। पहला श्लोक, नान्यदीयत शद शत परम पश्चाद हेम यते तच यो वशिष्येत शो। पहले श्लोक में अपने स्वरूप का वर्णन किया भगवान ने। मुझ मूल तत्व को छोड़कर जो भी चीज दिख रही है वो मेरी माया है। और हाँ, जो भी कुछ पहले था इस सृष्टि से पहले वो मैं था, और सृष्टि के रूप में जो भी दिखाई दे रहा है वो मेरा ही स्वरूप है। और कुछ नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। सभी का आदि मध्य अंत मैं ही तो हूं। इसका मतलब वेद कहता है इस बात को, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्म हूं। और एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। इसका वेद, इस बात को वेद वर्णन कर रहा है। ब्रह्म एक है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। एक ब्रह्म है, दूसरा कोई है ही नहीं। लेकिन किसी साधक ने प्रश्न कर दिया, जब एक ही है ब्रह्म, क्योंकि ये भी वेदांत का छंद कह रहा है, जब एक ही है ब्रह्म तो ये माया कहां से आ गई? और माया कहीं से आई नहीं तो ये जाया कहां से आ गई? और जाया कहीं से आई नहीं तो ये काया कहां से आ गई? अब साधक ने प्रश्न कर दिया, उत्तर देने वाला उत्तर देता है, अविचार से माया बनी, अविचार से जाया बनी, अविचार से काया बनी, सुविचार से कुछ है नहीं, है मात्र केवल एक शिव, न सत्य कहीं न असत्य कहीं। ये सिर्फ एक परमात्मा है, उसी ने सृष्टि को बनाया। चींटी से लेके हाथी तक सब में उसी का वास है। ईश्वर अंश जीवय विनाश, चेतन अमल सहज शुकरा। हर चीज में मैं हूँ। जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी मैं रहूंगा। ये पहले श्लोक में वर्णन किया। दूसरे श्लोक में किया है, अर्थे ऋते अर्थम यत प्रतीये न प्रतीयेत चात्मनि तवे ध्यादात्मनो माया यथा आभासो यथा तम। माया के बारे में समझाया कि जो भी दिख रहा है संसार में वो सब मेरी माया है। ये संसार ही मेरे माया से रचा है और मैं माया के द्वारा ही लीला करता हूँ। माया के द्वारा ही जब मैं साकार रूप लेके धरती पर आता हूँ तो माया के द्वारा ही लीला करता हूँ। जो भी कुछ दिख रहा है उस मूल यानी परमात्मा को छोड़कर, जैसे घर गृहस्थी में आप सब रह रहे हैं तो कथा को छोड़कर बोले घर का काम बहुत है, घर का काम करना है, घर गृहस्थी में काम, ये सब ये जो भी है काम का रूप है, कभी कभी जो भी है लोभ का रूप है, ये सब माया है। ये सब मेरी माया समझो और ये माया ही तो है।
क्योंकि महाराज जो भी हमें भगवान के प्रति अतिरिक्त, भगवान के अतिरिक्त जो भी दिखाई दे रहा है, जो भी विचार आ रहे हैं मन में, ये सब माया ही तो है। कथा को छोड़कर, सत्संग को छोड़कर, क्योंकि किस लिए आए हम भूल गया जीव। आया है तू कहां से जाएगा कहां, इतना सही विचार ले, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। मुझे छोड़ करके जीव जिसमें भी लगा है वो मेरी माया है। तीसरे श्लोक में यथा महांति भूतानि भूते सुचावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न ते शुभम। यानी जो प्राणियों के अंदर, हर जीव के अंदर पांच महाभूत हैं, जैसे आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, वो भी सब मेरे द्वारा रचित, मैंने ही किया। छोटे से बड़े तक, शरीर तक जो भी उसके अंदर है। 5 जो तत्व हैं उनकी 25 महातत्व, यानी 25 जो महातत्व हैं, जिससे हमारा एक स्थूल शरीर बन के तैयार होता है। जैसे हम दिख रहे हैं, ये हमारा स्थूल शरीर है, क्योंकि शरीर 3 प्रकार का होता है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण। स्थूल शरीर दिखाई देता है, सूक्ष्म शरीर दिखाई नहीं देता, 17 तत्वों का बना होता है। तो शरीर का वर्णन बोले जो 3 प्रकार का शरीर है, और चींटी से लेके हाथी तक जो भी है उसके अंदर मैं ही हूँ, मेरा ही रूप है, मेरा ही स्वरूप है। लेकिन मुझ तक पहुँचने में हर कोई नहीं पहुँच पाता, कोई बिरला होता है जो पहुँच पाता है। आत्मा के रूप में सब में विद्यमान हूँ। अगर उस आत्मा की, आत्म तत्व को खोजने की, आत्मज्ञानी होने की यदि जिज्ञासा कोई रखता है तो वो मुझ तक पहुंच जाता है। लेकिन जिज्ञासु हो तो, अब जिज्ञासा नहीं रही है हर किसी के अंदर। कोई विरला होता है जिसके अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हमें भी उस ब्रह्म को जानना है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये पिंड क्या है, ब्रह्मांड क्या है, इसको जानने की जो जिज्ञासा रखता है वो मुझ तक पहुंचाता है। चौथे श्लोक में बताया है, एतावदेव जिज्ञास्वयं तत्त्व जिज्ञासुना आत्मन् अनव्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। जो आत्मा परमात्मा इनका तत्व जानने की जिज्ञासा रखते हैं, उन्हें अन्वय और व्यतिरेक की पद्धति से जो सर्वातीत, सर्वस्व और स्वयं प्रकाश यानी भगवान ही सर्वदा सर्वत्र है, ऐसा विचार रखते हैं, वो मुझ तक पहुंचाते हैं। मेरा जो वास्तविक स्वरूप है, वास्तविक रूप को जो पहचान जाते हैं, उन पे मैं अति कृपा करता है। ये 4 श्लोकों में अपना ही वर्णन किया है भगवान ने, और ये 4 श्लोक नारायण ने ब्रह्मा को दिए, ब्रह्मा ने नारद को, नारद ने वेद व्यास को, और श्री वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों की रचना कर डाली इन्हीं 4 श्लोकों से। सबसे पहले एक श्लोक में श्री कृष्ण की वंदना की है श्री वेद व्यास जी ने, जब इस पुराण को लिखा। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत चित आनंद। सत क्या है? सत ही तो परमात्मा है, जिसका तीनों कालों में कभी अंत न होता हो। चित, चित ही स्वयं यानी चित प्रकाश। जैसे हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, हमें प्रकाश की जरूरत होती है, लेकिन वो स्वयं प्रकाशवान परमात्मा ही चित है। तीनों कालों में कभी जिसका अंत न होता हो वही चित है। आनंद जिसका तीनों कालों में अंत न होता हो, आनंद है। सच्चिदानंद वही परमात्मा सच्चिदानंद जो तीनों तापों का विनाश करने वाले हैं। ऐसे परमात्मा के चरणों में श्री वेद व्यास जी ने वंदन किया है। हम तुम आप भी सभी नमन करते हैं, वंदन करते हैं।
श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्ण के चरणों में बार बार वंदना की है, नमन किया। ये श्रीमद् भागवत महापुराण, ये कथा जो नेम सारण तीर्थ में चल रही है, वहां के जो वक्ता हैं सूत जी, मुख्य श्रोता सौनक जी, 88,000 संतों का संगम है। और ये पहले का नियम था, जब कथा चलती और किसी को पता चल जाता कि वहां कथा चल रही है, तो न तो पहले वाहन थे, यातायात का कोई साधन नहीं था, लेकिन दूर से 10-10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, हजारों किलोमीटर दूरी से लोग कथा सुनने आते। तो महाराज सूत जी जब कथा सुना रहे हैं, तो सौनक जी तो मुख्य श्रोता